हेलो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनीसेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है आयनन विभव? ये हेडिंग है आयनन विभव की। देखिए यहाँ पे किसी तत्व की गैसीय अवस्था में एक विगलित परमाणु, आइसोलेटेड एटम जिसे बोलते हैं आइसोलेटेड एटम, अथवा आयनन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देने की आवश्यक ऊर्जा को उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, एक्स कोई भी मान लिया, गैस है वो एक्स मान लिया यहाँ पे, प्लस आयनन विभव यानी आईपी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। रिएक्शन करा देंगे तो एक्स जो है कोई भी गैस है वो हमारी पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, यानी उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होगा घट जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है पूरा। आयनन विभव की इकाई एसआई यूनिट केजी यानी किलोग्राम जूल मोल इनवर्स है। यदि किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने यानी करके उसमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आयनन विभव के मान भी हो सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना है कि इस प्रकार परमाणु में यानी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी एटम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने भी आयनन विभव के मान भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से दे रखा है इसे पढ़िए आप। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसका प्रथम आयनन विभव कहते हैं। जबकि एक धनावेश वाले आयन यानी यूनिपॉजिटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने अथवा परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको क्या कहेंगे? द्वितीय आयनन विभव, सेकंड आयनीसेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो धनावेशित आयन है, धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए। ठीक है, यानी धनावेशित आयन है उससे बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी या होती है। तो प्रथम आयनन विभव, ठीक है, बड़ा हुआ, फिर द्वितीय आयनन विभव यानी सेकंड आईपी, पहले फर्स्ट आईपी फिर सेकंड आईपी, फिर तृतीय आयनन विभव यानी थर्ड आईपी। ठीक है, अब हेडिंग है हमारी आयनन विभव निम्नलिखित कारकों यानी फैक्टरों पर निर्भर करता है। देखिए आयनन विभव, अभी तो बात चल रही थी आयनन विभव क्या है और आयनन विभव मतलब क्या होता है, आयनन विभव के मान कैसे निकाले जा सकते हैं। अब इनके फैक्टर, ये आयनन विभव के फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी नाभिक में जितना आवेश होगा, जितना अधिक आवेश होगा उतना ही नाभिक में संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी,
ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी हमारा आयनन विभव भी अधिक होगा। सेकंड, परमाणु आकार यानी साइज ऑफ द एटम, यानी जो परमाणु का आकार है वो कैसा होगा, कितना होगा। ठीक है, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल कम लगेगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यानी परमाणु का आकार है, जो एटम का आकार है, सेफ है, जितना बड़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन में जो नाभिक के बीच आकर्षण बल लगेगा वो बहुत ही कम। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन, परमाणु का आकार बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन में भाई आकर्षण बल कम लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता कम होगी, लेकिन आकर्षण बल कम होगा, तो आयनन विभव भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नंबर 3, आवृणि प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, किसी भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव लिए जाने वाला प्रभावकारी आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाभिक के वास्तविक आवेश से कम होगा। ऐसा बाह्य कोश से अंदर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब आउटमोस्ट सेल्स जो होते हैं, आउटमोस्ट सेल्स से अंदर वाले सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे इनने ब्लैक कलर से दे रखा है, परमाणु में अंदर वाले कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के मध्य आकर्षण में कमी आने की आवृणि प्रभाव होता है, या आवृणि प्रभाव कहते हैं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल में कमी आने के कारण को आवृणि प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी जिसे हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, दोनों के मध्य एक आवरण होता है, सील्ड होती है। ये किसका काम करती है, सील्ड का काम करती है। आकर्षण कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, ऊपर हमने आपको बता दिया। आयनन विभव भी इसका कम हो जाता है। परमाणु में जितने अधिक इनर शेल होंगे, आवृणि प्रभाव उतना ही अधिक और आयनन विभव उतना ही कम होगा। लास्ट हमारा यानी उपकोषों का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ सबसेल। उपकोषों का मतलब जो सबसेल होते हैं उनका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, कैसा इफेक्ट पड़ेगा उन पे, क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए, किसी सेल के एस इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे समीप तथा एफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे दूर होते हैं। यानी जो एस इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे समीप तथा एफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे दूर होते हैं। परिणाम स्वरूप नाभिक आकर्षण एस इलेक्ट्रॉनों पे पीडीएफ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में सबसे अधिक होता है। अतः पीडीएफ तथा एफ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एस इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन विभव का मान कैसे कर सकता है, देखो, एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, एफ, फिर उससे छोटा डी, डी से छोटा पी, पी से छोटा एस। ठीक है, ऐसे इसमें आधे भरे हुए तथा पूर्ण भरे हुए कक्षकों का प्रभाव, ये भी इफेक्ट पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए, इसमें आधे भरे हुए तथा पूर्ण भरे हुए कक्षक परमाणु को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ऐसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्योंकि आयनन विभव अधिक होगा तो ऊर्जा की भी आवश्यकता अधिक होगी। जब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तो आयनन विभव अधिक होगा।
ठीक है, यही कारण है कि निष्क्रिय जो गैसें होती हैं उनका आयनन विभव बहुत अधिक होते हैं। अक्रिय गैसों के आयनन विभव अधिक होते हैं। पृथक किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि किसी परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द्वितीय आयनन विभव, सेकेंडरी आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। यानी जो द्वितीय आयनन विभव है वो प्रथम आयनन विभव से अधिक होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे कम होता है हमारा तृतीय में। इसी प्रकार तृतीय आयनन द्वितीय आयनन विभव से अधिक होगा। एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है, जैसे एल्यूमिनियम है, गैस है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, गैस यहाँ पे निकल गई, तो आईपी कितना आ जाएगा 580 kg मोल इनवर्स आ जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम यहाँ पे फिर पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम टू पॉजिटिव आ जाएगा, तो आईपी कितना आ जाएगा 18-20 kg मोल इनवर्स। ऐसे यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 पॉजिटिव अगर हमने लिया है, ये सब गैसेस में ही है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आईपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2740 kg मोल इनवर्स। अगर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे निकल के आएगा एल्यूमिनियम 4 पॉजिटिव गैसेस में, और इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही सब में, माइनस का चार्ज होगा उस पर, तो आईपी हमारा कितना निकल के आएगा 11600 kg मोल इनवर्स। ठीक है, ये आयनन विभव निकालने का तरीका है। एल्यूमिनियम का आयनन विभव कैसे बढ़ते हुए क्रम में कैसे दिखाओगे आप? तो सबसे पहले फर्स्ट का यानी सबसे ज़्यादा प्रथम आयनन विभव का होगा, अधिक होगा, आयनन विभव प्रथम का अधिक होगा, उसके बाद द्वितीय का होगा, उसके बाद तृतीय का होगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग भिन्न भिन्न करने के बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो 4th आयनन विभव है वो तृतीय आयनन विभव से अधिक होगा। इसी कारण तो एल्यूमिनियम परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन जो हम पृथक कर रहे हैं, करने के बाद एक कोष क्या होता है, एक सेल हमारा कम हो जाता है, और उस शेष इलेक्ट्रॉन जो हमारे बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो प्रभावी नाभिकीय न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और आउटमोस्ट सेल्स जो होंगे वो नाभिक के बीच की दूरी को कम कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए नए आउटमोस्ट सेल्स से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी आयनन विभव अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा था आयनन विभव टॉपिक, आइसोनेशन पोटेंशियल्स। इसमें 4-5 समथिंग 6 पॉइंट हैं, और मेन पॉइंट इसमें हमारा ये था न्यूक्लियर चार्ज, एटम मतलब साइज ऑफ द एटम, परमाणु का आकार क्या था। इसके बाद जो हमारे ये था कि इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, और जो लास्ट वाला था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, यानी पृथक किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किस तरीके से निकालेंगे, कैसे अलग करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको आयनोसेशन पोटेंशियल्स। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, नहीं तो कभी कभी 3 नंबर में, या फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं, जैसे रिएक्शंस दे देते हैं, तो ये कोई भी गैसेस तो उसमें पूछ लेते हैं कि इसका आईपी कितना होगा, उसके आधार पे आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने आयनन विभव पढ़ा होगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखना और
समझना इसको, ठीक है। आज ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आयनन विभव जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।